हाय स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के पार्ट 2 के इस वीडियो में आपको मैं आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम एक है अरिथमेटिक का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में। इसके बारे में आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाय स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में रियल नंबर्स चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसमें हमने सीखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। आज हम लोग रियल नंबर्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें जो थ्योरम है वो कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो जो भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, बेसिक्स में मैंने आपको बताया था, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो उस टाइम पे ये जो फैक्टराइजेशन के नंबर्स आएंगे, लास्ट के नंबर्स जो होते हैं वो होंगे प्राइम नंबर्स में, प्राइम्स में होंगे, तो उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहते हैं। और ये यूनिक रहेगा, मतलब ये एक ही तरह का रहेगा, अलग अलग तरह के नहीं होते। हो सकता है कि लिखने में हम कुछ ये कर लें, आगे पीछे कर सकते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। ओके, इफ आई हैव अ नंबर 10, आई कैन राइट 10 एज 2 into 5। ओके, सो 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर आप देखिए 2 और 5 हैं, ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 into 2, लेकिन मतलब तो वही रहेगा, ये यूनिक नंबर आएगा। तो फैक्टराइज कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। अभी हमारे पास नंबर है 32,760। तो हमारा क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर 32,760 एक इवन नंबर है और इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे इसके जो फैक्टराइज करने के बाद इसके कौन से नंबर्स आते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर्स, जिससे हम इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। 32,760 है, 32,760 को हम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 2, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारा 2, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो हमको क्या करना है, 32,760 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं यहाँ रफ वर्क में इसको डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 32,760 इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 बचा 1, फिर ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 2 हो गया। 2 6 जा 12, 12 माइनस 12 0 हो गया। फिर इस 7 को हम लोग नीचे ले लेंगे। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, इस 6 को हम नीचे ले लेंगे। 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 0 हो गया। फिर इस 0 को हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे, 0 आ गया, आगे हम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। तो 32,760 को 2 से हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 16,380। इसी तरह से अब 16,380 एक इवन नंबर है तो अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर हम इसको क्या करेंगे, 16,380 को 2 से डिवाइड करेंगे। 16,380 इसको डिवाइड करना है 2 से। 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 0 हो गया। 3 को नीचे ले लीजिए, इस 3 को यहाँ पर नीचे ले लीजिए। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 1। 8 को नीचे ले लीजिए,
2 9 ज़ा 18, 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 18 0, फिर ये 0 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 0 है इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लिख लेंगे। तो आंसर आएगा 8190। इसका मतलब क्या हो रहा है, 8190 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 16,380 आता है। 16,380 को अगर फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32,760 आता है। तो इसका उल्टा होता है डिवीजन। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 32,760 को 2 से, मेरा यहाँ पे नंबर आएगा 16,380। 16,380 को फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 8,190। अब ये जो 8,190 है ये अगेन इवन नंबर है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको फिर से मैं 8190 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 4095। अब 4095 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है 2 से डिवाइड होगा नहीं। हमें चेक करना है ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्या। अगर ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 से करेंगे, ये नंबर होता है 3 से डिवाइड। यहाँ पे देखिए 4095 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, ये 0 यहाँ पर नीचे आ गया, कैरी हो गया, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, फिर ये 9 नीचे आ गया, 3 6 ज़ा 18, ओके 3 6 ज़ा 18, 19 माइनस 18 1, फिर 5 नीचे आएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 15 0, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 1365 आ गया। अभी फिर से 1365 को हमको देखना है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 455। अब 455 जो है वो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से अगेन डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट ये डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 आता है। फिर जो 91 है वो हो जाएगा 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 91 होता है। 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13। 13 यहाँ पर प्राइम नंबर है, इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा 32,760 नंबर को जब हम फैक्टराइज करके करेंगे तो कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अगर आप देखोगे तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हर एक कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं उसको एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं कि वो प्राइम में, उसके सिर्फ हम लोग प्राइम नंबर्स एज अ प्राइम नंबर्स हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 2 3, तो हम उसको लिख देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 या 2 क्यूब। फिर 3 कितने हैं, 2 हैं तो 3 स्क्वायर, 5 एक है 5 रेज टू द पावर ऑफ 1, 7 एक है 7 रेज टू द पावर ऑफ 1, 13 भी एक है 13 रेज टू द पावर ऑफ 1। तो फैक्टराइज होने के बाद हम नंबर्स को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इन देयर प्राइम, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो कहता है कि जो भी कितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, अगर हम उसको ठीक से डिवाइड ये करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो वो प्राइम्स में ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक हमारे पास नंबर है 4 रेज टू द पावर ऑफ n, n कुछ भी हो सकता है, हम n की वैल्यू एनीथिंग डाल सकते हैं, जैसे कि 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, या एनी नंबर, ऐसे किसी कोई भी नंबर हम n की वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ n की वैल्यू कुछ भी डालें, वो n की वैल्यू डालने के बाद जो इसका आंसर आएगा उस आंसर को
हम वो आंसर जो एंड होता है ज़ीरो से एंड होता है, ये हमें पता करना है। तो कुछ एग्जाम्पल से लेके करते हैं। जैसे कि 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 अगर मैंने किया, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 तो 4 ही होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू हाउ मच, 16, राइट। 16 ज़ीरो से नहीं एंड हो रहा है, 16 का एंड हो रहा है 6 से। देन इसी तरह से अगर मैं 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 लेता हूँ तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। अगर 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64। यहाँ तक 64 था, 64 इंटू 4 256। तो यहाँ पर देखिए एंड कौन से नंबर से हो रहा है, ये 6 से एंड हो रहा है, ये 4 से एंड हो रहा है, ये 6 से एंड हो रहा है। तो ये तो हम इन्फिनिट नंबर्स ले सकते हैं, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 10, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 20, 50, 100। तो हर एक को हम ट्रायल एंड एरर से चेक नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसा नंबर है, अगर जो n हम लगा दें यहाँ पे, तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगा उसको पूरा नंबर लेने के बाद वो 0 हो। तो अगर अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको हम एक आसान तरीके से हमारे थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमारा नंबर है 4n और अगर वो एंड हो रहा है 0 से, पहले के नंबर समझ लीजिए कुछ भी हैं, जैसे कि P या P कुछ भी हो जाए, लेकिन लास्ट नंबर हमारा 0 होना चाहिए। अगर लास्ट नंबर हमारा 0 है, इफ लास्ट नंबर इज 0, तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो ये नंबर अगर लास्ट में हमारा 0 आ रहा है, जैसे कि अगर आ गया सपोज 100, अगर ये 100 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो जब 4n का एक फैक्टर 5 होना चाहिए, 4n शुड हैव अ फैक्टर 5, प्राइम फैक्टर उसका एक 5 होना चाहिए। लेकिन ऐसे होता है क्या, 4n को हम अगर करें क्लासीफाई, तो 4n को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 4 होता है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू n, करेक्ट। 4 क्या होता है, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, हमने सिर्फ 4 को फैक्टराइज कर लिया। जब हमने 4 को फैक्टराइज कर लिया तो उसका नंबर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर, और एक हमारा जो पहले का पावर है n, 2 इंटू n। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 का प्राइम फैक्टर कौन सा है, 4 का प्राइम फैक्टर है 2, लेकिन प्राइम फैक्टर 5 उस नंबर के अंदर नहीं है। सो सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n, देयरफॉर दिस नंबर कैनॉट एंड विथ अ 0। तो 4 के आगे आप कुछ भी लगा लो, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ कुछ भी लगा लो, n की जगह पे 16 लगा लो या 20 लगा लो या 30 लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। हमने कैसे प्रूव किया, हमने 4 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 4 के प्राइम फैक्टर है 2, और 2 एक ही प्राइम फैक्टर है 4 का, इसके अलावा और कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 कितने नंबर से डिवाइड होता है, 1, 2 और 4 से, 3 नंबर से डिवाइड होता है। इसके ये 3 फैक्टर्स हैं, इसमें से 5 कोई फैक्टर है नहीं है। जब इसका 5 कोई फैक्टर नहीं है तो 4n का भी वो कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये प्रूव हो जाएगा कि हम लोग इसको आगे 0 नंबर नहीं लगा सकते या नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 कहता है फाइंड LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 दो नंबर्स है हमारे पास, उन दोनों नंबर्स का LCM और HCF निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 6 को फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पर 6 को फैक्टराइज करता हूँ। 6 को फैक्टराइज करूँगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है, 2
इंटू 3। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, यानी कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 1। नेक्स्ट हम लोग फैक्टराइज करेंगे 20 को। अगर हम 20 को फैक्टराइज करें तो 20 सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, 2 इंटू 10 20 हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नंबर 10। 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं अगेन 2 से, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 इंटू 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 एंड 5। 2 दो बार है इसलिए हमने लिखा है 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 1। तो हमने फैक्टराइज करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो है वो होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम इन द नंबर्स फैक्टर। इन दोनों नंबर्स में हमको फाइंड आउट करना है कि इनके कॉमन प्राइम्स क्या हैं। 2 दोनों में कॉमन है, 3 6 में है लेकिन 20 में नहीं है, 5 20 में है लेकिन 6 में नहीं है। तो कॉमन है सिर्फ 2। तो 6 में 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 है और 20 में 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 है। इसमें से इन दो जो कॉमन है, इस कॉमन में से हमको लेना है लोवेस्ट। इसमें से लोवेस्ट कौन सा है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 है। तो HCF हो जाएगा, HCF विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट आते हैं LCM की तरफ। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट लेना है ईच प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर। अभी यहां पर देखेंगे तो कितने कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं LCM के लिए। एक 2 प्राइम फैक्टर है, उसके बाद 3 है और 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, और यहाँ पर है 5 भी है। एक 3 प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास। अभी इन प्राइम फैक्टर्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, अगर 2 का लेके देखें तो 6 में है 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 और 20 में है 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। उसके बाद 3 एक ही है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 और 5 रेज टू द पावर ऑफ 1। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 होता है 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो LCM हो जाएगा हमारा 60 और HCF हो जाएगा 2। इस तरह से हम LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। होप कि ये समझ में आ गया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा था वहाँ पे हम सिर्फ HCF फाइंड आउट करते थे, लेकिन इस जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हम दोनों LCM और HCF दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7 को लेते हैं। अब एग्जाम्पल 7 कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। हमें फर्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है इनका HCF 96 और 404 का, फिर उसके बाद इनका हमें LCM भी फाइंड आउट करना है। तो ये LCM फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of A and B into LCM of A and B will be equal to A into B। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या कहता है, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, सपोज हमारा 96 A हो गया और 404 B हो गया, तो इनका पहले HCF और LCM, HCF को और LCM को A और B का, जैसे कि 96 और 404 है, 96 का HCF, 96 और 404 का HCF और 96 और 404 का LCM, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर रहेगा, 96 A इंटू B, यानी कि 96 इंटू 404। इस एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व करने के बाद ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 जो कि है इवन नंबर है, सिंस दिस इज अ इवन नंबर इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ओके,
96 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 ज़ा 8 कैरी 1 48 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 48 96 होता है। नेक्स्ट अगेन 48 फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, यानी कि 2 इंटू 24 48 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगेन 24 इवन नंबर है तो फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 12 होता है 24, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 12 अगेन ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, ओके 2 इंटू 6 12 हो गया। 6 भी इवन नंबर है तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब 3 प्राइम नंबर है, इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 3 96 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। 96 को प्राइम फैक्टर्स में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 96 कैसे एक्सप्रेस होगा, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3, 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग फैक्टराइज करेंगे 404 को, ओके यहीं पे मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ इसको, मेरा नंबर है 404। तो सिंस दिस इज अ इवन नंबर इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 0 डिवाइड नहीं होगा, दैट्स वाई इट कैरीड 0 लाइक दिस, देन 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 नॉट 2 अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 0 एंड 2 1 ज़ा 2 101। 101 इज अ प्राइम नंबर, ये ना 2 3 4 5 किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो हम 404 को कैसे लिख सकते हैं, 404 इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 101 404, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू 101। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे HCF। HCF क्या होगा, HCF इज व्हाट, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि HCF इज लोएस्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, इसमें 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 3 96 में है लेकिन 404 में नहीं है, 101 404 में है, 96 में नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2, कॉमन प्राइम फैक्टर है 2। अब उसका लोएस्ट कौन सा है, 2 है कॉमन हमारे, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 एंड 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, तो लोएस्ट है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो HCF इज 4। इसके बाद हम LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM फाइंड आउट करने के लिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करें तो क्या लेंगे हम लोग, LCM विल बी, ठीक है ऐसे नहीं करना है लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, हाईएस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। अभी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, 2 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। अब इसमें से हाईएस्ट, 2 का हाईएस्ट कौन सा है, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 और 101। अभी ये करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, HCF ऑफ AB। HCF ऑफ AB कितना है, 4 इंटू LCM हमको फाइंड आउट करना है, LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। अब A इंटू B क्या है, हमारा 2 नंबर्स है हमारे पास 96 और 404, तो हम 96 को कंसिडर करेंगे A 96 इंटू 404, ठीक है। अब ये है 4 इंटू LCM इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 4 है यहाँ पे इसको ये LHS में इसको RHS में ले लूंगा, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर लूंगा, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसको हम करेंगे LCM इक्वल्स टू 96 इंटू 404, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आने के बाद वो हो जाएगा
डिवाइडेड बाय 4। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको इसको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 कट हो जाएगा और ये 4 1 जा 0 1, ये कट होके 404 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 101 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 96 इंटू 101, 101 इंटू 96। इसको मैं डायरेक्टली 6 1 जा 6, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, यहाँ पे प्लस का साइन, 9 1 जा 9, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, तो ये होगा 6 9 6 9, इसको प्लस कर रहा हूँ मैं, 9 6 9 6 हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू 9 6 9 6। इस तरह से हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से करेंगे तो क्या होता है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 मतलब 2 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, 32 इंटू 3 होता है 96 इंटू 101, 96 इंटू 101 9696। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एलसीएम मिसिंग है तो एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, एचसीएफ मिसिंग है तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, आप पीयूसी सेकेंड ईयर आपका यानी कि 12th अगर आपका खत्म हो जाए, उसके बाद अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाए, कोई अपियर करेंगे तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। जैसे कि वहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम देंगे, एक नंबर देंगे, लेकिन दूसरा नंबर वहाँ पे आपको वो नहीं देंगे, वो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसी स्टेटमेंट के हिसाब से या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर्स। Okay, and one more very important thing which you have to keep in mind is that this statement is applicable only when there are two numbers. Okay, when we have to find out HCF and LCM of two numbers. Okay, at that time only we can use. If there are three numbers, 96, 404 and 3000, अगर 3 numbers हैं then we cannot use this method to find out the LCM or HCF of such numbers. Next, let's move to example 8. Example 8 says find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. Okay, same thing we have to do, we have to use the prime factorization method. 6 is equal to 2 raised to the power of 1 into 3 raised to the power of 1. We have done this earlier, so I will not factorize it here. Next there is 72. अब 72 है तो let's find out the prime factorization of 72. 72 is a even number, it can be divided by 2. 2 3s are 6 and carry 1, 2 6s are 12. So 2 into 36 is 72. Next, again 36 is a even number, so we will divide it with 2. 2 1s are 2, carry 1 here, 2 8s are 18 into 2 36. Okay, 18 is a again even number, so 2 into 9 is 18, 9 2s are 18, 3 into 3 is 9. Now this 3 remaining here is nothing but a prime number, so only 3 into 1. So 72 is how much, 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 into 3 72. So this can be written as 2 raised to the power of 3 into 3 raised to the power of 2, or 2 cube into 3 square. 2 2 2 3 बार है तो 2 raised to the power of 3, और 3 कितने हैं, 2 बार है तो 3 raised to the power of 2. Next is 120. Now we have to do factorization of 120. I write 120 here. 120 is a even number, so it can be divided by 2. 2 से हम इसको divide कर सकते हैं. 2 6 are 12 and 0 like this. 2 into 60 is 120. Again 60 can be divided by 2. 2 into 3
60 as it is. 2 into 30 is 60. Okay, we can do this by long division method also, but it will take lot of time. I hope you understand that. That's why I am doing it like this only. Then 30 is a even number, so I write it as 2 into 15. Now 15 is a odd number. It cannot be divided by 2, but we can divide it with 3. 3 into 5 is 15. 5 can be divided by only 5. 5 into 1 is 5. So 120 can be written as 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 24, 24 into 5 120. Okay, so how many 2's are there? 1, 2, 3. That is 2 cube, 2 raised to the power of 3. 3 is only 1, 3 raised to the power of 1, and 5 is only 1, 5 raised to the power of 1. Now with this we find out the LCM and HCF. Okay, for HCF, smallest common powers. What are the common powers in all this? 2. Okay, 2 is common in all the numbers, so I write it 2 here. Then 3 is common in all the numbers, so write 3. 5 is only in 120, it is not in 72 and 6, so it is not common. Now which is the smallest of this? For 2, smallest is 2 raised to the power of 1, and for 3 again smallest is 3 raised to the power of 1. So HCF will be 2 raised to the power of 1 into 3 raised to the power of 1, that is 6. 2 into 3, 6. LCM will be common greatest power of all the common factors. So what is the factors available in all this? 2. Okay, I write 2 here. Then there is 3, I write 3 here. And then there is 5 here, so I write 5 here. Now greatest of this, greatest of 2 is 2 raised to the power of 3, 2 cube, which I write here. For 3 it is 3 square, which I write here. Then it is 5, 5 is written here. 2 raised to the power of 3 is nothing but 8 into 3 raised to the power of 2 is nothing but 9. 3 into 3 is 9 into 5. Now 8 9s are 72. So this becomes 72 into 5. 72 into 5 is 5 into 2 10, 0 and carry 1. 7 5 is 35, 36. So answer will be 360. LCM is 360 and HCF is 6. This is how you solve these problems. I hope you have understood this method of fundamental theorem of arithmetic, what is fundamental theorem of arithmetic, and how we do the factorization of numbers and find their HCF and LCM using this number. In the next part I am going to tell you about irrational numbers, how to prove a number is rational or irrational. That is in the part 3. Part 4 I will tell you rational numbers and their decimal expansions. Thank you and keep watching my channel for further videos. Thank you.